हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टैंड सीनी एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीके के अति महत्वपूर्ण मिक्स वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके पेट के एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे। ये हमारी फटाफट रिवीजन क्लास है। ये क्लास स्टैटिक जीके खल्लास वाली, ये हमारा पार्ट 4 है। अगर आपने 3 पार्ट ना देखे हो तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, हमने ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना रखी है। आज हम बात करेंगे अपने 151 क्वेश्चन से। इससे पहले मैंने अपने पिछले वीडियोस में 150 क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमने इसकी प्लेलिस्ट में बना रखी है, प्लीज़ उसे भी जरूर देख लीजिएगा। आज हम 151 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबकी प्लेलिस्ट बन चुकी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमादित्य किसकी उपाधि थी? तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। जो विक्रमादित्य है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी। इसके अतिरिक्त जो हेमू थे अफगान शासक, उनकी भी उपाधि विक्रमादित्य थी। ठीक है, याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी विक्रमादित्य। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 152 नंबर का कह रहा है कौन सी जीवनी है? तो बताइए कौन सी जीवनी है? तो सही आंसर हो जाएगा कलम का सिपाही। तो जो कलम का सिपाही है वो एक जीवनी है। आगे हमारा 153 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी है? तो बताइए जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है वो किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा हरिसेन। समुद्रगुप्त की बात करें तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था और सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए भी इन्हें दर्शाया गया है और इनकी प्रशस्ति है हरिसेन ने लिखी है। ठीक है, वैसे ये हमारी रिवीजन क्लास है तो फटाफट करा रहे हैं। अगर आपको डिटेल में क्लास चाहिए तो हमने इसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है इंपॉर्टेंट सीरीज के नाम से, तो जाके देख सकते हैं। फिर हमारा 154 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1707। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। आगे 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन हुआ है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और ग्लेशियर, और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। यहाँ माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा स्थित है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था और नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। 156 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है जो 2 तत्वों हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। ठीक है, और हमारे सौरमंडल में सबसे प्रमुख यही है। आगे हमारे 157 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। वहीं जो डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 158 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सोनल गोयल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा नेशन कॉलिंग। रिसेंटली सोनल गोयल ने एक पुस्तक जारी की है जिसे हम कहते हैं नेशन कॉलिंग, और द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड है वो हमारी जारी की है लीना कुमार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 159 का कि सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सूर्य, जो हमारे स्थान है। मैंने आपको बताया था कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें जो बुध और शुक्र होता है इसके कोई उपग्रह नहीं होता। बुध सबसे पास में होता है और वरुण सबसे दूर में होता है। ठीक है, और जो शुक्र भोर का तारा और सांझ का तारा पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह होता है चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं फोबोस और ड्रीमोस। ठीक है, और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाहरी ग्रह कहते हैं। ये भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर हमारा 160 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रदान किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 33%। अभी रिसेंटली हमारा नया संसद भवन बना है जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। उसमें 33% आरक्षण की बात की गई है और पुराने संसद भवन का नाम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान सदन रख दिया है। फिर हमारा 161 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चौसा का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो हमारे सही आंसर हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। ठीक है, फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, जिसमें जो हुमायूं था वो हार गया था। हुमायूं जो था वो बाबर का पुत्र था। ठीक है, शेरशाह सूरी की बात करें तो इनका मकबरा सासाराम में स्थित है और इन्होंने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 162वां क्वेश्चन कह रहा है कि केसर सागा तिब्बत का ग्रंथ है, कहाँ के लोग इसे पढ़ते हैं? तो हमारा जो केसर सागा है वो तो है तिब्बत का
का ग्रंथ, लेकिन पढ़ते कहाँ के लोग हैं, तो वो सही हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख के बौद्ध और मुस्लिम लोग इसे पढ़ते हैं और एक केसर सागर तिब्बत का ग्रंथ है। फिर हमारा बस हिस्ट्री 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कागज का आविष्कार किसने किया था, तो सही आंसर हो जाएगा चीन। जो चाइना है उसने कागज का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 164 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती की है, तो सही आंसर हो जाएगा चीन। अभी रिसेंटली हमारे भारत ने चाइना से सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती की है। बात करें चाइना की, तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और युआन, और चाइना ने कागज का आविष्कार किया था। और फिर भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ के गृह मंत्री हैं अमित शाह, यहाँ के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, यहाँ के विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, यहाँ की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, यहाँ की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। यह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर हमारा 165 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में। जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पवन कुमार चमलिंग, और यहाँ कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। वही सिक्किम की बात करें वो पहले एक देश था, लेकिन जब तिब्बत ने चाइना को अपने में मिला लिया तो ये डर गया और उसने भारत से कहा भाई मुझे भी अपने में मिला लो, कि चाइना मुझे अपने में हड़प ले। तो सिक्किम, तो भारत ने कहा ठीक है आ जाओ, लेकिन ये डरता था। इसने कहा कि तुम हमारे देश के लोगों को इधर उधर तो नहीं भेज दोगे। तो भारत ने कहा अरे प्यारे बच्चे, हमारे पहले से राज्य तुम बन जाओ, तुम्हें अच्छा लगे तो पूर्ण राज्य बन जाना। इसने कहा ठीक है। तो सबसे पहले हुआ था 33वां संविधान संशोधन 1974, जिसमें सिक्किम को सह राज्य बना दिया गया। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 को, और भारत को, सिक्किम को इसमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। फिर हमारा बस 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आइजोल किस देश की राजधानी है, तो सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। जो आइजोल है वो मिजोरम की राजधानी है, क्योंकि राजधानी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। वही कुछ और कैपिटल्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गोवा की कैपिटल है पणजी, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम, और पट्टनम तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, असम की कैपिटल है दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट राजधानियां याद रखना। फिर हमारा 167 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, सही आंसर हो जाएगा कार्लोस सेज ने। सासे सिंगापुर और सासे सेज, ठीक है, याद रखना। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। फिर हमारा कह रहा है 168 नंबर का क्वेश्चन कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, तो सही आंसर हो जाएगा अश्वघोष। अश्वघोष की फेमस रचना है बुद्ध चरित्र। फिर 169 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। हम हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। बात करें बिहार की तो इसकी कैपिटल है पटना, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और इसकी राजकीय पुष्प है गेंदा। ठीक है, और रिसेंटली इसके मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। वहीं 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे भी मनाते हैं। इस बार इसकी थीम रखी गई एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर। और साथ ही 22 के आंकड़े को याद रखना, 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 170 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मिजोरम के राज्यपाल कौन है। राज्यपाल से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, याद रखना। डॉक्टर कम्भमपति हरिबाबू जो मिजोरम है इसके राज्यपाल हैं डॉक्टर कम्भमपति हरिबाबू। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल और इसके राज्यपाल हैं डॉक्टर कम्भमपति हरिबाबू। ठीक है, आगे हमारा 171वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा कैनबरा। जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो कैनबरा है और इसे कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो गेम्स में इन्वॉल्व रहते हैं।
ठीक है। आगे हमारा 172 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो सही आंसर हो जाएगा वाहिदा रहमान। अभी रिसेंटली जो वाहिदा रहमान जी हैं उन्हें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। वाहिदा रहमान बहुत ही फेमस अभिनेत्री हैं, ठीक है। आगे हमारा क्या है 173 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 12। जो भारतीय संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं। ये हमारा रिवीजन क्लास है तो जल्दी जल्दी करा रहे हैं। फुल डिटेल में क्लास चाहिए तो ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है इंपॉर्टेंट सीरीज के नाम से, तो देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के नाम से उसे देख सकते हैं, सारे शॉर्ट्स देख सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं और स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एग्जाम में बेटर करने के लिए। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले इसमें 8 अनुसूचियां थी लेकिन 4 अनुसूचियां जोड़ी गई संविधान संशोधन के द्वारा। सबसे पहले हुआ पहला संविधान संशोधन 1951 में, जब इसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई जो भूमि सुधार से संबंधित थी। फिर 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, जब इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल से संबंधित थी। फिर इसमें 73 और 74 संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं पंचायती राज से संबंधित है जिसमें 29 विषय हैं और 12वीं नगर पालिका से संबंधित है जिसमें 18 विषय हैं, ठीक है। याद रखना इसकी पहली अनुसूची में संघ की बात, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। दूसरी अनुसूची में पैसों की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। चौथी अनुसूची में के प्रतिनिधियों की बात की गई है। 5वीं अनुसूची में 5 की बात की गई है। 6ठी अनुसूची में जनजातियों की बात की गई है। 7वीं अनुसूची में शक्ति की बात की गई है। 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई। 9वीं अनुसूची में भूमि की बात की गई है। 10वीं अनुसूची में दल बदल, 11वीं में पंचायत और 12वीं में नगर पालिका की बात कही गई है, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर हमारा 174 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने कहा था, तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। जो अंग्रेजों भारत छोड़ो है महात्मा गांधी जी ने कहा था। 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसमें इन्होंने करो या मरो डू और डाई का नारा दिया था, ठीक है। साथ ही इनकी बात करें महात्मा गांधी जी की, तो सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शामिल हुए थे 1901 के अधिवेशन में, लेकिन ये 9 जनवरी 1915 को ऑफिशियली भारत लौटकर आए थे, ठीक है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1915 में आए थे तो 1901 में कैसे शामिल हो गए थे, तो याद रखना ये भारत में आते जाते रहते। सबसे पहले 1901 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे, फिर 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौट कर आ गए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। और 1917 के चंपारण सत्याग्रह इन्हें सबसे पहले किया था। फिर 1918 का अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन किया था। फिर 1920 का असहयोग आंदोलन किया था, जो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को उन्होंने वापस ले लिया था, ठीक है। फिर उन्होंने 1924 के बेलग्राम अधिवेशन के सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। फिर इसके बाद किया था, फिर उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन किया था और जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें याद रखना। हमारा 175वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो यहाँ से हो जाएगा गोमती। जो लखनऊ है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। वहीं आगरा जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है, याद रखना। बस 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की है, तो सही आंसर हो जाएगा निर्मला, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, 2 बेलों की कथा, ये सारी रचनाएं हैं प्रेमचंद जी की। 177 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमादित्य किसकी उपाधि थी, तो सही आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी विक्रमादित्य की उपाधि थी विक्रमादित्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो सही आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन। जो खाद्यान्न उत्पादन है उससे संबंधित है हरित क्रांति। भारत में एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। रिसेंटली इनकी मृत्यु हो चुकी है, रिसेंटली इनका निधन हो गया है। और वैसे हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं, ठीक है। और खाद्यान्न उत्पादन से ही संबंधित है। 179 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पी एस श्रीधरन पिल्लई किस राज्य के राज्यपाल हैं, जो सही आंसर हो जाएगा गोवा। जो पी एस
श्रीधरन पिल्लई गोवा राज्य के राज्यपाल हैं और गोवा की कैपिटल है पणजी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और पी श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो वैसे अगर राजस्थान की बात, वैसे कुछ और राज्यपाल की बात करें तो राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ रलेंकर। 180 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पंचशील समझौता किनके बीच हुआ था, तो बताइएगा जो पंचशील समझौता है वो किनके बीच हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा भारत और चीन। जो भारत और चाइना इनके बीच में हुआ था पंचशील समझौता। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी, पहले कोलकाता कैपिटल थी। यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 181 नंबर का कि किस राज्य के केसर को जीआई टैग मिला है, तो बताइए वो कौन सा राज्य है जहाँ के केसर को जीआई टैग मिला है, तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर राज्य के केसर को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर जो वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, पहले एक राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और यहाँ की केसर को अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। इसके अतिरिक्त इसकी बसोहली पेंटिंग को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई की बात करें तो मैंने बहुत बार बताया, जल्दी से रिवाज कीजिए। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को दान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को मिला था और 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। 182 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नागालैंड के राज्यपाल कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा श्रीला गणेशन। जो श्रीला गणेशन है वो नागालैंड के राज्यपाल हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ रलेंकर। नागालैंड के राज्यपाल हैं श्रीला गणेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 183 नंबर का कि हाल ही में थेरी मातो ने भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अब रिसेंटली फ्रांस के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है थेरी मातो ने। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और रिसेंटली इसने भारत की 42 जो विश्व धरोहर स्थल है वो शामिल किए हैं। इसने 39 ब्रह्मपुत्र मंदिर को शामिल किया था जो तेलंगाना में है। 40वां धौलावीरा को शामिल किया था जो गुजरात में है। 41 इसने शामिल किया था शांति निकेतन को जो बंगाल में है और 42 शामिल किया था होयसल मंदिर समूह को जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और हमारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट है। भारत के बारे में बता ही दिया। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। आगे बढ़ते हैं। आगे गृह मंत्री अमित शाह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा संगीत। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। फिर हमारा 185 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 23 मार्च को शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुखदेव राजगुरु भगत सिंह। 23 मार्च 1931 को सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, इसीलिए हम साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। इसके अतिरिक्त 30 जनवरी को भी हम शहीद दिवस मनाते हैं। 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी गोली मार के, इसीलिए 30 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। इसलिए 30 जनवरी और 23 मार्च दोनों को शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 186 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारे बिहार। अभी रिसेंटली बिहार राज्य के जो मिर्चा चावल है उसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, बिहार की बात करें तो इसकी कैपिटल है पटना। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ रलेंकर। यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 187 नंबर का कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, तो सही आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। जो भूमध्य सागर होता है उसको लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 188 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोपाल वागले किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो बताइए हाल ही में जो गोपाल वागले हैं वो भारत में किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अभी रिसेंटली गोपाल वागले को ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, जिसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी जनसंख्या कैपिटल में ही गेम्स में ही बिजी रहती है। ठीक है, भारत के बारे में बताया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री हैं
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आगे गृह मंत्री हैं अमित शाह। नागालैंड की राजधानी क्या है? सही आंसर हो जाएगा कोहिमा। ठीक है, कोहिमा जो है वो नागालैंड की राजधानी है। आगे हमारे 190 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की है? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि गोदान, गावन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, दो बेलों की कथा, ये सारी हैं हमारी प्रेमचंद की रचनाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्थित है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 192 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, और उसके पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को हटाकर इसकी जगह पर नीति आयोग बना दिया गया और इसके पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे, और वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी जी ही हैं, क्योंकि इसके जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, और वर्तमान में इसके जो CEO और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो BVR सुब्रमण्यम है। फिर हमारा 193 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पंचशील समझौता किनके बीच होता है? सही आंसर हो जाएगा भारत और चाइना के बीच में पंचशील समझौता होता है, जो 1962 यानी 1962 में हुआ था। आगे हमारा 194 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक चट्टान से दूसरे चट्टान में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सेल चक्र। जो एक चट्टान होती है उसके दूसरे चट्टान में परिवर्तन सेल चक्र कहलाता है। फिर हमारा 195 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 127। अभी जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी की गई है उसमें भारत की रैंक 127 है। अभी रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? मैंने आपको कई बार बताया कि 107 है, लेकिन याद रखना हमारे करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 107 से बढ़ाकर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो इंडिया की रैंक पहुंच गई है 111। तो अब भारत में इंडिया की रैंक अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की नई रैंक 111 है। ठीक है, याद रखना 111 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 126 और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी 126 ही है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 161 है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है। ठीक है, सारे इंडेक्स एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर हमारा 196 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 53। पहले राजस्थान में 33 जिले थे, फिर बढ़ाकर 50 जिले हुए, और अब रिसेंटली 3 जिले और बढ़ा के 53 हो गए हैं। और कौन कौन से हुए? कुचामन, सुजानगढ़ और राजपुरा। ठीक है, और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। यहाँ 53 जिले हो गए, और यह सिटी पैलेस, नाहरगढ़ पोर्ट, आमेर पोर्ट, जल महल और हवा महल के लिए काफ़ी फेमस है। आगे हमारा 197 का क्वेश्चन कर रहा है कि माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में माना दर्रा स्थित है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। इसके यहाँ माना दर्रा लिपुलेख दर्रा स्थित है। ठीक है, यहाँ हैली नेशनल पार्क है, जिसका नाम बदलकर अब रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क, और पहले इसका नाम था क्या था? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। 199 का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ICC विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दिल जश्न बोले। ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, और दिल जश्न बोले इसका जो एंथम सॉन्ग है वो रिलीज किया गया है। फिर हमारा आज का 200 नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके अतिरिक्त मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, ना देखिए तो देख लें। हमारा पार्ट 3 है, दोनों पार्ट देख लें, इसको अच्छे से समझ में आएंगे। इसके बाद हम इसकी फुल डिटेल में क्लास लेकर आएंगे। अब की 250-300 क्वेश्चन ये वाले जो हैं वो एक क्लास में रिवाइज हो जाएंगे। जिससे 200 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा शहीद दिवस। हर साल हम 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी महात्मा गांधी की गोली मारकर। इसके अतिरिक्त 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी दे दी गई थी इसीलिए। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।
इसके लिए स्टूडेंट्स इन अकेडमी को स्ट्रॉन्ग फॉलो कर दीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए और इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स के लिए। साथ ही हमने इसकी 3 प्लेलिस्ट बना रखी है, तो बाकी के पार्ट वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को तैयार रहिएगा, हम आपके लिए इसी की लेकर आएंगे मैराथन क्लास, जिसमें आपके 300-400 क्वेश्चन एक क्लास में रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी मत भूलना लेने के लिए, जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।